तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 184 के बारे में। और इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जेल में जीहो होता है वो डैरल नाम के बंदे का सर फोड़ने के लिए उसके पीछे से चुपके से आगे बढ़ रहा होता है। और डैरल वही बंदा है जिसने जीहो का जेल में जीना हराम करा है। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, वैसे मैं अपने चैनल पे किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं करता, लेकिन जो चीज मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस के लिए सही है मुझे उसका प्रमोशन कर देना चाहिए। और इसीलिए मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। और इस टेलीग्राम चैनल की खासियत यह है कि जब भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट में कोई भी ऑफर आता है जिसकी वजह से आप कोई भी चीज काफी ज्यादा सस्ते में खरीद सकते हो, तो इस टेलीग्राम चैनल पे वो चीज सबसे पहले अपडेट हो जाती है। और मुझे लगता है मेरी ऑडियंस के लिए ये एक फायदे का सौदा है, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये बिल्कुल फ्री है। और इस टेलीग्राम के थ्रू आपको नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे ऐप का सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा सस्ते में मिल जाता है। और ये चीज कंफर्म करने के लिए मैंने इस टेलीग्राम चैनल से नेटफ्लिक्स का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन खुद भी लिया है। तो अगर आपको महंगी चीजें सस्ते में खरीदनी है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगह आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो की शुरुआत में ही हम देखते हैं जमीन में काफी सारा खून पड़ा होता है जो कि डैरियल का होता है। और इसका मतलब जो जीहो पागल है वो डैरियल का सर फोड़ चुका है। जीहो डैरियल का सर फोड़ने के बाद काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेल की कैंटीन का सीन, जहाँ पे अभी सारे के सारे कैदी खाना खा रहे होते हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक कहता है, हे क्या तुमने वो सुना? दूसरा बंदा कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगला बंदा कहता है, मैंने सुना कि डैरियल का सर किसी ने फोड़ दिया है। जो नया लड़का डैरियल के जेल में आया था उसने डैरियल के ऊपर कूद के उसका सर फोड़ दिया। इसके बाद अगला बंदा कहता है, वो लगता है उसके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। तो क्या इसका मतलब वो जो नया बच्चा है अब वो अपने जेल का लीडर है? दूसरा बंदा कहता है, नहीं, वो अपने जेल के सेल का लीडर नहीं है, क्योंकि उसने अचानक से डैरियल के ऊपर हमला करा था। डैरियल सच में काफी ज्यादा गुस्से में है। डैरियल बोल रहा है कि वो उसको जान से मार देगा। और जो कुछ लड़के होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, क्या डैरियल की वाट लग गई? जिस नए लड़के ने डैरियल का सर फोड़ा है क्या वो कोई गैंगस्टर है? दूसरा बंदा खाना खाते खाते कहता है, नहीं, वो कोई गैंगस्टर वैंगस्टर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा लूजर है। अगला बंदा कहता है, क्या सच में? और जो डैरियल है वो उसको मारने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दूसरा लड़का कहता है, हाँ, डैरियल को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो नया बच्चा है पुलिस वालों ने उसको सॉलिटरी में डाल दिया है। और अब यहाँ से हमें सॉलिटरी के बारे में ठीक से जानने को मिलेगा। अभी हम देखते हैं जो जीहो होता है वो एक छोटी सी जगह पे बंद होता है और इसी जगह को सॉलिटरी कहते हैं। ये जो कमरा होता है ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि जीहो खुल के अपने हाथ भी नहीं फैला सकता और ना ही वो पूरा लंबा होके लेट सकता है। और इतना छोटा कमरा होने के बावजूद इस कमरे में कोई खिड़की भी नहीं होती और ऊपर से हल्का होने का सिस्टम भी इस छोटे से कमरे के अंदर ही लगा होता है। जीहो भी अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में काफी ज्यादा छोटा है, क्या मैं पूरा महीना यहाँ पे बिताऊंगा? मैं यहाँ पे अपने ठीक से पैर भी नहीं फैला सकता। और जो इस कमरे में खिड़कियां थी वो भी पुलिस वालों ने सीमेंट से बंद कर दी है और ऊपर से उन्होंने मेरे हाथ में हथकड़ियां भी डाल दी हैं। मेरे बहुत ज्यादा कहने पे भी वो ये हथकड़ियां नहीं खोल रहे हैं। एक तो ये इतना छोटा सा कमरा और ऊपर से मेरे हाथ में हथकड़ियां, जिस वजह से मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। इसके बाद जीहो दीवार में देखता है यहाँ पे एक धब्बा होता है। जीहो अपने मन में सोचता है, आखिर ये क्या है? ये किस चीज का धब्बा है? जीहो की हालत यहाँ पे इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो जमीन और दीवार के सहारे आधा आधा लेटा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है। इसके बाद इस कैमरे के अंदर से आवाज आती है, 6618 ठीक से बैठो, तुम दीवार का सहारा नहीं ले सकते। और जो जीहो होता है घबरा के सीधा बैठ जाता है। जीहो अपने मन में कहता है, क्या यहाँ अंदर कैमरा भी लगे हैं? अब तो मुझे यहाँ अंदर और ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। खैर जो भी हो, अभी मैं यहाँ अंदर हूँ, लेकिन जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो डैरियल मुझे जान से मार देगा। मुझे लगता है मुझे डैरियल का सर नहीं फोड़ना चाहिए था। मुझे ऐसी बातें सोचना बंद करना पड़ेगा। मेरे पास अभी भी 1 महीना है, मैं यहाँ 1 महीने तक रहने वाला हूँ। मुझे अपने मन में अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए। चलो कम से कम मैं यहाँ पे अकेला तो हूँ, यहाँ पे मुझे परेशान करने वाला कोई भी नहीं है। मुझे यहाँ पे साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी और मुझे बाकी के काम भी नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार ये बात आ रही है, अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो डैरियल मुझे जान से मार डालेगा। मुझे लगता है मुझे हमेशा यहीं रहना चाहिए। लेकिन यार ये बोलना आसान है, जरा आप सोचो, एक आप छोटे से कमरे के अंदर हो और आपको 1 महीने के लिए वहाँ पे अकेला छोड़ दिया जाए और आपके पास कोई भी सामान ना हो, आपके पास ना आपका मोबाइल हो और ना ही कुछ और इसीलिए जो अभी यहाँ पे जीहो होता है कुछ ही घंटों में उसका दिमाग खराब हो जाता है। जीहो भी चिल्लाने लग जाता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाता। पहले तो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुझे यहाँ पे पूरे के पूरे 3 दिन हो चुके हैं
और मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है। जीहो भी चिल्ला चिल्ला के यहाँ से बाहर निकलने की पुलिस वालों से भीख मांग रहा होता है और जो इस सॉलिटरी के अगल बगल वाले पिंजरों में कैदी होते हैं वो जीहो की आवाज सुन के आपस में बात कर रहे होते हैं। वो ये बंदा काफी ज्यादा चिल्ला रहा है, क्या सॉलिटरी में इतनी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है? दूसरा बंदा कहता है, बिल्कुल, जरा इस बारे में सोचो कि तुम्हारे पास ना ही टीवी हो, ना ही इंटरनेट और ना ही मोबाइल, और तुम्हें एक छोटी सी जगह पे 1 महीने तक रहना हो। सॉलिटरी के अंदर तुम्हारा पूरा दिन बस बैठे बैठे गुजर जाता है, ना ही तुम्हें सोना अलाउड होता है और ना ही दीवार पे सहारा लेना अलाउड होता है। और अभी हम दोबारा से जीहो को देखते हैं जो बस अभी सोने ही वाला होता है, लेकिन तभी फिर से कैमरे के अंदर से आवाज आती है, 6618, यहाँ पे सोना अलाउड नहीं है, अपनी कमर को सीधा करो। और जो सॉलिटरी के बाहर के कैदी होते हैं वो अब भी आपस में बात कर रहे होते हैं। जब भी तुम सॉलिटरी के अंदर होते हो तो तुम्हें ये तक नहीं पता चलता कि तुमने अभी सुबह का खाना खाया है या दिन का खाना खाया है, और अभी रात हो रही है या फिर दिन हो रहा है। और जो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी होती है उसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे शरीर में कहीं भी खुजली हो रही है तो तुम अपने शरीर को खुजा भी नहीं सकते। और बात सिर्फ इतने में ही खत्म नहीं होती, जो वहाँ कैमरा लगा होता है वो 24 घंटे तुम्हें देखता रहता है। तो अभी हमें दोबारा से जीहो को दिखाते हैं जो अभी अपना पिछवाड़ा साफ कर रहा होता है और उसके हाथों में अभी भी हथकड़ियां होती हैं। लेकिन तभी जो कैमरे में स्पीकर लगा होता है उसके अंदर से आवाज आती है, 6618, खुद को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करो, हमें तुम्हारे ऊपर से गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। इसके बाद फिर से हमें कैदियों की बातें सुनाई जाती हैं। जब तुम सॉलिटरी के अंदर होते हो तब तुम बस एक चीज कर सकते हो, रात होने का इंतजार, जब बल्ब बंद हो जाता है और कमरे में अंधेरा हो जाता है। लेकिन अंधेरा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो गई है, तुम वहाँ पे ठीक से लेट भी नहीं सकते और इसीलिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन में वहाँ पे सोना पड़ता है। और ऊपर से अब भी तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां लगी होती हैं। धीरे धीरे तुम सॉलिटरी के अंदर पागल होने लगते हो। तुम अपने अंदर उम्मीद करते हो कि बस एक बार तुम अपने पैर ठीक से फैला सकते, लेकिन तुम्हें 1 महीने तक इस छोटे से पिंजरे में रहना पड़ता है। पुलिस वाले तुम्हें वहां से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालते और इसी तरह से सॉलिटरी के अंदर जो इंसान होता है वो पागल हो जाता है। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, तुम खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हो। और अभी दोबारा से हम सॉलिटरी के अंदर जीहो को देखते हैं जो अभी अपने बाल नोच रहा होता है, वो खींच के अपने बाल उखाड़ रहा होता है। और जो 2 कैदी आपस में अभी सॉलिटरी की बात कर रहे होते हैं उनमें से एक कहता है, क्या मुझे उल्टी आ रही है ये सब कुछ सुन के। दूसरा बंदा कहता है, लेकिन तुम ऐसे ही कहीं पे भी वॉमिट करके हंगामा खड़ा मत कर देना। और हाँ, तुम्हें मैं ये बताना तो भूल ही गया, जो बंदा सॉलिटरी में जाता है उसका जेल में रहने का टाइम बढ़ जाता है, और अगर वो इंसान सॉलिटरी के अंदर खुद को नुकसान पहुंचाता है, जो उसके हाथों में हथकड़ियां होती है उन हथकड़ियों को उसके कमर के पीछे कर दिया जाता है। यानी कि अगर तुमने अपने बाल नोच के खुद को नुकसान पहुंचाया तो वो तुम्हें टकला कर देते हैं और तुम्हारे हाथ तुम्हारे कमर के पीछे कर देते हैं हथकड़ियों के साथ। और अभी हम बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं, जो जीहो होता है उसके हाथ उसके कमर के पीछे होते हैं और पुलिस वाले अभी उसे टकला कर रहे होते हैं। ये कैदी दोबारा से अपने साथ वाले को कहता है, तुम जितना ज्यादा सॉलिटरी के अंदर रहते हो तुम उतना ज्यादा पागल होते रहते हो, और जितना ज्यादा तुम पागल होंगे उतना ज्यादा तुम्हें सॉलिटरी के अंदर रहना पड़ेगा, और ज्यादा सॉलिटरी के अंदर रहने की वजह से तुम और ज्यादा पागल हो जाते हो। इसके बाद अभी हम देखते हैं जो जीहो होता है अपना सर दीवार में पटक रहा होता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। और अभी जीहो को समझ आता है जो उसने दीवार में धब्बा देखा था वो खून का धब्बा था, यानी कि जो बंदा सॉलिटरी में जीहो से पहले बंद था उसके साथ भी बिल्कुल जीहो जैसा ही हाल हुआ था। अभी हम देखते हैं जो जीहो होता है उसके पास उठने की भी शक्ति नहीं होती और वो हल्की सी आवाज में कह रहा होता है, मुझे माफ कर दो, प्लीज तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। इतनी ज्यादा बुरी हालत होने की वजह से जो अभी जीहो होता है उसे काल्पनिक लोग भी दिखने शुरू हो जाते हैं। जीहो को इल्यूजन होता है कि उसके सामने जेम्स और डैनियल बैठा है। जीहो जेम्स को कहता है, जेम्स वो एक एक्सीडेंट था, मैं सच में तुम्हें नहीं गिराना चाहता था, और डैनियल हम दोनों तो दोस्त हैं, है ना? मुझे सच में नहीं पता था डैनियल कि वो विंडो टूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। और जेम्स और डैनियल के साथ साथ जो जीहो होता है अभी उसको सॉलिटरी के अंदर डैरियल भी दिखने लगता है और जीहो को लग रहा होता है पूरी सॉलिटरी के अंदर बस कॉकरोच ही कॉकरोच भरे पड़े हैं। जीहो चिल्ला रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। इसके बाद जीहो चिल्ला के कहता है, मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ। लेकिन तभी जो जीहो की सॉलिटरी के बगल वाली दीवार होती है उसके अंदर से आवाज आती है,
अबे मदरबोर्ड चुप हो जा, तू छोड़े छुचुंदर, इस जगह पे तू अकेला बंद नहीं है। और अभी जीहो को पता चलता है जो जीहो की सॉलिटरी है उसके बगल में भी कई सारी सॉलिटरीज हैं जहाँ पे लोग बंद हैं। जीहो कहता है क्या यहाँ पे और लोग भी सॉलिटरी के अंदर हैं? तो क्योंकि अभी काफी ज्यादा अंधेरा होता है इसलिए जीहो दीवार के सहारे बैठ जाता है, जिस वजह से जीहो को अभी कैमरे नहीं देख सकते। और जो जीहो होता है जो दूसरी तरफ सॉलिटरी में बंदा होता है उसको अपनी सारी की सारी बात बताता है। इसके बाद जो दूसरी सॉलिटरी का बंदा होता है वो कहता है तो तुमने उन दोनों को फेंक दिया, तुमने उन दोनों को बिल्डिंग के ऊपर से धक्का दे दिया। तुमने कहा वो दोनों के दोनों तुम्हारे दोस्त थे और तुमने उनको काफी ऊंची बिल्डिंग से धक्का दे दिया था, है ना? और जीहो भी अपने मन में सोच रहा होता है, हंस लो, जितना मर्जी हंस लो तुम, मैं जानता हूं मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूं और मेरी इस बात पे किसी को भी हंसी आ जाएगी क्योंकि आखिर में मेरा ऐसा हाल हुआ है। लेकिन जो सॉलिडरी के दूसरी तरफ का बंदा होता है वो कहता है, वेल वैसे तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम करा है, तुम सच में एक काफी कूल बंदे हो। और जीहो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या अच्छा काम और मैं कूल हूँ? आखिर ये बंदा मेरे बारे में जानता क्या है कि क्या ये बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है? लेकिन इसके बाद सॉलिटरी के दूसरी तरफ वाला बंदा कहता है, तुमने उन दोनों को ऊपर से धक्का दे दिया, इसका मतलब जीत तुम्हारी हुई। मुझे ये मत कहना कि तुम पहले एक कायर थे जो खुद के लिए भी नहीं लड़ सकते थे। और न्याय और अन्याय इस दुनिया में इस बारे में कौन सोचता है? इस दुनिया में हर जगह अन्याय होता है। जो लड़कियां होती हैं वो अपने मुंह पे मेकअप पोत के और अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा के खुद को काफी ज्यादा सुंदर बना लेती हैं। और देखने वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो लड़की है जो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है, क्या ये इसकी नेचुरल ब्यूटी है या फिर इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है? तो अब मुझे बताओ, जो इस दुनिया में शरीफ लोग होते हैं क्या उनके साथ सही हो रहा है? और जो अपने चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी करवा देते हैं उसके बावजूद भी उन्हें प्यार मिल रहा है, क्या वो लोगों से चीटिंग करते हैं? अगर लोग दुनिया में इसी तरह से अन्याय कर रहे हैं तो स्कूल और ट्यूशन जाने का क्या मतलब रह जाता है? आखिर स्कूल के अंदर तुम्हें सिखाया ही क्या जाता है? 2 2 जा 1 2 2 जा 4 कॉस थीटा साइन थीटा। अगर दुनिया को इंसाफ की इतनी ही ज्यादा चिंता होती तो इंसाफ के नाम का स्कूलों में एक अलग से सब्जेक्ट होता। मेरे दोस्त, ये दुनिया एक बहुत ही बुरी जगह है। यहाँ पे हर जगह किसी न किसी के साथ अन्याय हो रहा है। तो मुझे बताओ, इंसान को अपनी कायरता के खिलाफ क्यों नहीं लड़ना चाहिए? इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई भी चीज नहीं है। उन दोनों को धक्का देके तुमने सिस्टम को हिला दिया है। अगर तुम्हारे अभी भी समझ नहीं आया है तो मुझे बताओ, क्या तुम अगर बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो क्या तुम फुटबॉल में रोनाल्डो को हरा दोगे? तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम रोनाल्डो को कभी भी नहीं हरा सकते। उसे हराने के लिए तुम्हें रोनाल्डो का एक पैर चाहिए होगा, तब जाके यहाँ पे मामला बराबरी का होगा। इसी तरह से अगर तुम इस दुनिया में जीतना चाहते हो तो तुम्हें अपने अपोनेंट के पैर ले लेने हैं। तुम्हें अपने अपोनेंट से वापस से फाइट करके उसकी जमीन हिला देनी है। और जब तुम किसी से फाइट करते हो तब तुम्हें उस इंसान को जान से मारने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कभी भी नहीं हारोगे। और अभी जो जीहो होता है उसे जेक किम की बात याद आती है। जेक ने उसे कहा था, जब भी तुम कोई फाइट स्टार्ट करो तो उस पे अपनी पूरी की पूरी जान लगा दो। जीहो के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है और जीहो अपने मन में कहता है, अच्छा तो जेक किम का मतलब ये था। जब मैंने डैरियल का सर फोड़ा था तो उस समय मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि मैंने ऐसा क्यों करा। मुझे बल्कि ऐसा सोचना चाहिए था कि ये बंदा दोबारा से अपनी जिंदगी में कभी भी खड़ा ना उठ पाए। अगर आगे से मैं कोई भी फाइट करूंगा और मैं ये सोचूंगा कि मैं अपने अपोनेंट को जान से मार दूं तो ऐसा करने पे मैं एक कीड़ा नहीं रहूंगा। और जब जीहो ऐसा सोच रहा होता है तो उस समय उसके फेस में एक कॉकरोच बैठा होता है और जीहो उस कॉकरोच के अपने दांतों से काट के 2 टुकड़े कर देता है। मतलब कि अभी फुल ऑन जो सॉलिटरी वाला दूसरा बंदा होता है उसकी बातें जीहो के दिल पे हिट कर चुकी होती हैं। और देखो, वैसे सॉलिटरी वाले बंदे ने बातें तो काफी सारी सही कही है, लेकिन किसी को जान से मारना ये किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं होता। जब भी आपका दिमाग आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा खराब होता है तो आपको अपने एंगर को अपने हार्ड वर्क में कन्वर्ट करना होता है। और ज्यादा से ज्यादा आपको दुनिया के बारे में नॉलेज लेनी होती है ताकि आपको पता चल सके कि सही क्या है और गलत क्या है। और ये नॉलेज आप उन बंदों से ले सकते हो जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त देखा है, लेकिन फिर भी आपके सामने वो हमेशा स्माइल करते हैं। क्योंकि यार बुरे वक्त में स्माइल करने के लिए बिना इंसान को जिगरा चाहिए होता है। तो खैर, ये मेरा फर्ज था कि सॉलिटरी के दूसरे तरफ वाले बंदे की बात को मैं काटूं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है शायद आप में से कोई लोग मतलब उसकी बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाओ। तो भाई लोग देखो, जीहो तो उसकी बातों से इंप्रेस हो गया, लेकिन आप लोग उसकी बातों से बिल्कुल भी इंप्रेस मत होना, क्योंकि एक डेविल हमेशा इसी तरह से अपने जाल पे अपने शिकार को फंसाता है। तो खैर, जीहो की ये डार्क साइड देखने के बाद अभी हम देखते हैं जो जीहो होता है
वो 1 महीने बाद सॉलिटरी से बाहर आ जाता है और अभी टकला जीहो और डैरियल एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए और इन दोनों को काफी सारे लोगों ने घेरा हुआ होता है। और देखो वैसे जेल के अंदर ना ऐसे घेरा बना के उसके बीच में कोई फाइट नहीं कर सकता, घेरा बना के क्या कहीं पे भी जेल पे कोई फाइट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो अभी फाइट हो रही होती है ना, ये जेक किम करा रहा होता है क्योंकि जेक की यहाँ जेल के अंदर काफी ज्यादा अच्छी जान पहचान होती है। और यहाँ पे इन दोनों की फाइट कराने से जेक को ये फायदा हो रहा होता है कि जितने भी लोग यहाँ पे होते हैं वो इन दोनों के ऊपर सट्टा लगा रहे होते हैं, यानी कि अगर जीहो हारा तो मैं इतने दूंगा, यानी कि अगर डैरिल इतने मिनट में जीहो को मार देगा तो मैं इतने पैसे दूंगा। और जितना भी कोई इंसान जीतेगा उसमें से कुछ प्रॉफिट जो हमारा जेक किम है उसको मिलेगा। तो भाई लोग ये होती है जेल की दुनिया और इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें आपको कही है इनमें से कोई भी झूठी नहीं है, ऐसा जेल में सच में होता है। और अभी इस एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं जो जीहो होता है वो बिल्कुल डैरियल को मारने के लिए तैयार होता है और अभी जो ये जीहो होता है ये पुराना वाला जीहो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।